Good morning. Our today's chapter is nutrition in plants. Okay, we already started this chapter. Okay, and photosynthesis के बारे में भी कुछ डिस्कस अपन ने किया था. Now today we are going to discuss about photosynthesis in detail. So our today's topic is photosynthesis. Our today's topic is photosynthesis. वी हैव डिस्कस समथिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस. कुछ चीज़ें अपन नॉर्मली जो बेसिक थिंग है उनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो सन की लाइट को एज ए एनर्जी यूज करती है. ओके, सो इसमें अपन बात करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें रिक्वायर्ड कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन कौन सी है जिनके बिना फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं. ओके, रिक्वायर्ड कंडीशंस के बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे. ओके, एज आई टोल्ड यू, दिस इज द प्रोसेस. ओके, इन दैट प्लांट यूज सन एनर्जी फ्रॉम द सन. ओके, फ्रॉम द लाइट ऑफ सन. सन की जो लाइट होती है उस लाइट को एज ए एनर्जी यूज करते हैं. ओके, तो इसकी जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो आवर फर्स्ट कंडीशन इज लाइट एंड क्लोरोफिल. फर्स्ट जो अपनी कंडीशन है वो क्या हो गई? लाइट एंड क्लोरोफिल. लाइट एंड क्लोरोफिल, अंडरस्टैंड? सो लाइट जो है अपनी इस अर्थ पे मेजर सोर्स है एनर्जी का. जो सनलाइट है वो सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का इस अर्थ के ऊपर. ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी. अर्थ पे सबसे बड़ा सोर्स क्या है एनर्जी का? लाइट, सनलाइट. ओके, तो ये जो सन है इस सन की लाइट का यूज़ करते हैं प्लांट यूजेस द लाइट ऑफ सन. सन की जो लाइट है उसका यूज़ करते हैं प्लांट्स और फिर उसको केमिकल एनर्जी में, इससे जो एनर्जी मिलती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. देन वो इसका यूज़ करते हैं फूड प्रिपेयर करने में. अब ये सारी जो भी प्रोसेस हो रही है ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? लीव्स. ये जो भी प्रोसेस आप देख रहे हो, ठीक है, फूड प्रिपेयर करने की, वो प्रोसेस कहाँ पे होगी? लीव्स के अंदर होगी. सो जो लीव्स हैं उनमें इस टाइप से जो लीव्स हैं तो इनमें स्मॉल पॉड्स, इनर साइड जो है इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो, ठीक है, तो आपको ये पता लगेगा कि इसकी जो इनर स्ट्रक्चर है उससे आपको पता लगेगा कि इसमें स्मॉल पॉड्स प्रेजेंट होते हैं. और ये जो स्मॉल पॉड्स प्रेजेंट होते हैं इन पॉड्स को अपन क्या कहेंगे? स्टोमेटा. ओके, स्टोमेटा. तो इन्हीं स्टोमेटा में ये क्या होती है? इनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो अबाउट स्टोमेटा वी विल डिस्कस फर्दर. सो फर्स्ट वी हैव इज लीव्स. लीव्स जो हैं वो किस तरह से क्लोरोफिल, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ है क्लोरोफिल, और जो लाइट है उसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं. ठीक है, तो लीव्स जो हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक इनका ऑर्गन प्रेजेंट होता है. कौन सा ऑर्गन? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट नाम से एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है इन लीव्स में. और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है. और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, ठीक है, इसी वजह से अपनी जो लीव्स होती हैं वो क्या होती है? ग्रीन कलर की होती है. ये क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसी वजह से ग्रीन कलर की होती है. और ये जो ग्रीन कलर होता है वो क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, इसीलिए उस एनर्जी का यूज़ कर पाते हैं अपन फूड प्रिपेयर करने में. ओके, हाँ, तो ये जो लाइट है सब इनकी लीव्स क्या करती हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं. ठीक है, फिर इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती हैं? ये केमिकल एनर्जी में. इस एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में. और ये जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, इस केमिकल एनर्जी का फिर बाद में यूज़ किया जाता है एज ए फूड प्रिपेयर करने में. तो ये तो प्रोसेस अपनी क्या होगी? लाइट एंड क्लोरोफिल. लाइट एंड क्लोरोफिल किस तरह से इंपॉर्टेंट कंडीशन है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज
तो ये तो अपने देखो बात हो गई लीव्स की, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें लीव्स प्रेजेंट होती ही नहीं है, इट मीन्स लीव्स उनमें एब्सेंट होती है, ठीक है। तो लीव्स एब्सेंट होती है, इट मीन्स क्या करेंगे फिर वो, ठीक है। लाइक कैक्टी हो गया, कैक्टी जो प्लांट है उसमें लीव्स नहीं होती, बट उसकी जो स्टीम होती है, उसकी जो स्टीम होती है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, और उसी में ये ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल इसकी जो स्टीम होती है वो क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है। तो कैक्टी जो प्लांट है उसकी स्टीम क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है, फूड प्रिपेयर करने का वर्क करती है। ओके, सो ये अपना ये एग्जाम्पल हो गया कैक्टी का। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट अपनी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो अपनी क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से कैसे क्या यूजफुल होता है। ओके, नाउ अभी अपन ने बात किया स्टोमेटा के बारे में। तो जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, अगर आप उसको अच्छे से देखोगे लीव की, तो आप देखोगे कि इसमें स्मॉल पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्मॉल पॉट्स होते हैं ये क्या होते हैं, इसके स्टोमेटा। लेकिन अगर अपन सिंगल स्टोमेटा की बात करें, अगर सिंगल की बात करें, सिंगल पोर की बात करें, तो सिंगल पोर को अपन क्या कहेंगे, स्टोमा। अगर सबकी एक साथ में अगर अपन बात करें तो क्या हो गया, स्टोमेटा। लेकिन अगर अपन सिंगल पोर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, स्टोमा, ठीक है। तो स्टोमा क्या होता है, नाउ एज यू कैन सी हियर, ये स्ट्रक्चर हो गई स्टोमेटा की, ठीक है। तो ये किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, जो लीव्स होती है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं, एंड जो ऑक्सीजन है उसको आउट करते हैं। तो ये गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, स्टोमा के थ्रू होता है। स्टोमा क्या करते हैं, क्लोज होते रहते हैं और ओपन होते रहते हैं। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को इन करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ब्लो हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है। बट जब ये जस्ट वेट, ओके, फर्स्ट वी हैव इज, तो इसके जो पार्ट्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो अपना क्या हो गया, स्टोमा, ओके। और इसमें प्रेजेंट होती है सेल वॉल। तो ये क्या हो गई, आउटर सेल वॉल, आउटर सेल वॉल, ओके। और ये जो आप देख रहे हो ये इसकी क्या हो गई, इनर सेल वॉल, इनर सेल वॉल। और इस तरह से इसमें ये क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल। ये क्या हो गया इसका, वैक्यूल, ओके। एंड एज यू कैन सी हियर दिस इज न्यूक्लियस, ओके। एंड ये जो ब्लैंक स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्लैंक स्पेस में क्या हो गया, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ओके। तो ये जो स्टोमा आप देख रहे हो, ये जो स्टोमेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये स्टोमेटा कौन सा स्टोमेटा हो गया, ओपन। तो इसकी ये जो कंडीशन है वो क्या हो गई, ओपन कंडीशन हो गई। नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्लोज, तो क्लोज कैसे होगा, तो जब ये क्या करता है, जब इसमें देखो, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है तब तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ब्लो हो जाएगा। लेकिन जब ये ऑक्सीजन को आउट करता है, ऑक्सीजन को जब ये बाहर निकालता है तो ये क्या हो जाता है, इन्फ्लैट हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। तो ये जो कंडीशन है इसकी, ये कौन सी कंडीशन हो गई, क्लोज स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा, ओके। तो ये कंडीशन कैसी हो गई, क्लोज स्टोमेटा, एंड दिस इज ओपन स्टोमेटा, ओके, अंडरस्टैंड। नाउ ये अपनी बात हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, जिसमें क्या होता है कि जो प्लांट लीव्स हैं, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू ये ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसको एक्सहेल करते हैं। और ये जो आप इसमें देख पा रहे हो, ओके, ये जो 2 सेल्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया, इनर सेल वॉल है, आउटर सेल वॉल है, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, क्लोरोफिल वगैरह ऑल थिंग्स इसमें प्रेजेंट हैं।
तो इनको आप क्या कहोगे, गार्ड सेल। इसमें 2 गार्ड सेल प्रेजेंट होती है, 2 गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, एज यू कैन सी हियर गार्ड सेल एंड दिस इज ऑल्सो गार्ड सेल। तो ये जो गार्ड सेल होती है ये क्या होती रहती है, क्लोज होते रहते हैं एंड ओपन होते रहते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ऑल्सो आई टोल्ड यू। नेक्स्ट इनका जो अपना है कार्बन डाइऑक्साइड और नेक्स्ट इनका क्या हो गया, ऑक्सीजन, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑक्सीजन को तो ये क्या करते हैं, आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट वी हैव इज वाटर। तो नेक्स्ट अपना जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो रिक्वायर्ड कंडीशन कौन सी हो गई, वाटर। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट गार्ड सेल, स्टोमेटा, स्टोमा एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज वाटर। नेक्स्ट जो अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या हो गई, वाटर। ओके, सो जो रूट हेयर्स होते हैं, कोई भी अपना प्लांट है इस टाइप से, ये इसके क्या हो गए, ये रूट हो गई और इसके ये क्या हो गए, रूट हेयर्स हो गए। ये क्या हो गई, इसकी रूट हेयर्स। तो जिस भी जो भी प्लांट होता है उसका, जो भी अपना प्लांट होता है उसके जो रूट हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल से इस तरह से, ये क्या हो गई, अपनी सॉइल हो गई। तो ये सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर, H2O, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फिर वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये क्या करते हैं, अपना जो स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम के थ्रू ये वाटर को कहाँ पे पहुँचा देते हैं, लीव्स तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। लीव्स तक ये पहुँच जाते हैं, देन लीव्स क्या करती है, इस वाटर का एंड न्यूट्रिशन का जो भी इनको मिला है उसका यूज़ करके, और कार्बन डाइऑक्साइड इनके पास पहले से है, ओके। एंड लाइट जो एनर्जी के रूप में लाइट का यूज़ करके ये क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। अब देखो इसमें जो फूड प्रिपेयर होता है वो किस तरह से होता है। अगर अपन प्लांट की बात करें, ये तो सोइल से अपने को क्या मिल गया, वाटर, दिस इज वाटर, ओके। और फिर अपना ये जो भी प्लांट है, ओके। तो ये प्लांट क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहाँ से मिल रही है, एयर, ओके। एंड जो सन है उससे क्या मिल गया, सनलाइट। और ये इस सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और इस वाटर का यूज़ करके क्या बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड प्रिपेयर जब ये करते हैं तो ये प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होती है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है, ठीक है। सो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और किसकी प्रेजेंस में ये होगी, सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या होगी, ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। और ये क्या बना लेंगे, ओके, C6H12O6 जो क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है ये ही क्या है, इन प्लांट्स का फूड होता है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, ओके, अंडरस्टैंड। प्लस ये क्या करेगा, 6O2, इट मीन्स ऑक्सीजन को ये क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस होती है कैसी प्रोसेस हो गई, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई, ओके। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड about photosynthesis. Enough for today. Our further chapter we will discuss in our next class. So thank you.